हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू मूवी। आज इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको IMDb पे 7.5 रेटिंग मिल चुकी है। ये एक तुर्किश मूवी है जिसका नाम मैवी मैगैरा मतलब नीली गार है। जब एक नेवी के सिपाही की बीवी कैंसर की वजह से मर जाती है और मरते वक्त उसकी बीवी उसे एक नीली गार के बारे में बता के जाती है कि अब वो उसे वहाँ मिलेगी। वो अपनी बीवी से मिलने उस सफर पर निकल पड़ता है। उसके इस सफर का एंड बहुत से राजों के ऊपर से पर्दा उठाने वाला है, तो मूवी को एंड तक देखना। मूवी के शुरू में हम समंदर में दो सिपाहियों को देखते हैं, फिर एक लड़की नजर आती है जो कुछ लिख रही होती है। तभी इस मूवी का लीड कैरेक्टर सैम नजर आता है जो नीली गार के सफर पर निकला होता है। इसका मोबाइल टूट चुका है। वो अपने माजी को याद करता है जब वो अपने दोस्तों के साथ एक होटल में जाता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की नजर आती है जिसे वो बार बार हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सैम थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसे रोक लेता है। ये इस मूवी की दूसरी लीड कैरेक्टर अलारा होती है जो सैम के लगातार घूरने से इम्प्रेस हो जाती है। सैम हर लड़के की तरह पहला सवाल यही पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। सैम अलारा से जुड़ी हर चीज में उसकी यादें तलाश करता है। वो एक म्यूजियम में उससे मिलने जाता है जहाँ वो काम करती है। वो अपने साथ एक मिट्टी का गमला ले जाता है ताकि अलारा की नौकरी न चली जाए। अलारा सैम की कॉल का जवाब नहीं देती। सैम इससे इसकी वजह पूछता है, लेकिन कॉल तो अलारा ने भी की थी, पर सैम कहता है कि उसका मोबाइल बंद था। अलारा भी सैम को पसंद करने लगती है। सैम उसे आज रात डिनर पे बुलाता है और वो उसका वो मैप पेपर अपने पास रख लेता है। सैम सड़क के किनारे एक ढाबे पर उसका इंतजार करता है। अलारा वहाँ आ जाती है। कुछ वाकयात उनकी जिंदगी में एक जैसे होते हैं। उन दोनों में डील होती है कि वो शादी नहीं करेंगे, बस एक दूसरे के साथ एक वक्त तक रहेंगे। लेकिन ये डील किस रंग में बदल जाती है ये तो आगे पता चलेगा। अलारा उससे अपना मैप पेपर मांगती है क्योंकि उस मैप पे एक जगह ऐसी है जहाँ वो जाना चाहती है और उसको उसने एक दिल के निशान में रखा होता है। वो नीली गार होती है। सैम प्यारी यादों के सहारे अपने सफर में आगे बढ़ता है। वो उस जगह पे पहुंचता है जहां कभी बचपन में आया करता था और वहां उसे एक लड़की मिलती है जो उसे उसकी माँ की तरह दुआ देकर चली जाती है। यहाँ सोचने वाली बात है कि वो लड़की उन पहाड़ों में से अचानक कहां से आती है। ये लम्हा मूवी में सस्पेंस को ज्यादा करता है। वो हर उस रास्ते से गुजरता है जिस पर वो अलारा के साथ चलना चाहता था, लेकिन किस्मत को क्या मंजूर है ये तो मूवी के आखिर में पता चलेगा। सैम और अलारा के रिश्ते में तनाव तब आता है जब वो उसे अपने दोस्त के घर डिनर पर ले जाता है जहाँ सैम से शादी के बारे में पूछा जाता है और उसका जवाब अलारा के लिए तसल्ली बख्श नहीं होता क्योंकि उसे शादी करने के लायक कोई लड़की नहीं मिली अभी तक। तभी इसकी नौकरी को लेके अलारा बहुत बेचैन होती है क्योंकि उसे डर रहता है कि सैम को कुछ हो ना जाए और वो दिन ना आए जब वो घर ना लौट पाए। सैम अलारा के साथ रहना चाहता है, लेकिन इसे अपनी नौकरी भी किसी हद तक बहुत प्यारी होती है। वो अलारा को शादी के लिए प्रपोज करता है। अलारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी खुशी उसके चेहरे पर नजर आती है। सैम को अलारा की यादें सुकून देती हैं और उस सफर में वो उसकी ताकत बनती हैं। सैम को एक जगह झाड़ियों में एक छोटा कुत्ता मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और उससे बातें करता है अपने माजी के बारे में। वो खुद का कोई भी पल अलारा की याद के बगैर नहीं गुजारना चाहता। वो एक जगह रुकता है और रास्ता देखने लगता है। तभी वहाँ कुछ और लोग गुजरते हैं। एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास आकर उसे बताती है कि वो उनके ग्रुप में आ जाए क्योंकि वो भी नीली गार की तरफ जा रहे हैं। वो लड़की उसे पहाड़ी से समंदर में छलांग लगाने का कहती है। सैम वो वक्त याद करता है जब उसकी बैचमेट उसके करीब आई और अलारा को उस बात का पता चल गया। वो सूरत हाल समझना बहुत मुश्किल था अलारा और सैम के लिए। वही लड़की सैम के पास आती है और उसे कुछ पिला देती है जिससे सैम को अपनी होश नहीं रहती। वो सोचता है कि अलारा ये सब देख रही है जो वो लड़कियों के दरमियान घिरा हुआ है। वो अलारा को बहुत मुश्किल से इस बात की सफाई देता है और मना लेता है। इसने अलारा से वादा किया था कि 10 साल पूरे होते ही वो ये नौकरी छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अलारा को इसकी मौत का डर रहता है, लेकिन सैम अपनी नौकरी को नहीं छोड़ सकता। तेज बारिश होने लगती है, लेकिन सैम अपने सफर को जारी रखता है। उसे एक आदमी नजर आता है जो बहुत जख्मी हालत में होता है। उसका नाम हारून होता है। वो उसे पानी पिलाता है और मदद के लिए किसी को बुलाने जाता है, लेकिन वहाँ पहाड़ों के अलावा उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। वो हारून के साथ रात गुजारता है और उससे बातें करता है। वो देखता है कि हारून मर चुका होता है। सैम और अलारा डॉक्टर के पास जाते हैं जो अलारा को दिल के कैंसर की बीमारी बताता है। सैम बारिश में अपना कैंप लगाने की कोशिश करता है और साथ अलारा की उस बीमारी को याद करता है। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता। वो अलारा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। रात की तारीकी में और बरसती बारिश में उसे एक बच्चा नजर आता है जिसका वो पीछा करने लगता है और एक पहाड़ी पर जाकर रुक जाता है, लेकिन उस बच्चे को देखकर वो नीचे पानी में गिर जाता है। फिर उसकी नजर नीली गार पर पड़ती है। उसको उस गार के अंदर जाकर एक सुकून मिलता है, जैसे उसने अलारा को दोबारा हासिल कर लिया हो। गार बहुत खूबसूरत होती है। उसे वहाँ वही बच्चा नजर आता है और वहाँ एक दरवाजा भी जिससे वो बच्चा अंदर चला जाता है। वो भी
भी बच्चे के पीछे चला जाता है। वो वहाँ एक आदमी को देखता है जो उसे बताता है कि जो भी सैम ने अभी तक किया और देखा ये इसका एक ख्वाब था, और जिस औरत को उसने पहले पहाड़ी पर देखा वो उसकी माँ थी। वो पहाड़ों में जो जख्मी पड़ा था वो उसका बाप था। उसे यकीन नहीं होता कि अब तक वो जिस सफर पे था वो एक ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं। वो अलारा के बारे में पूछता है। सैम ये सुनकर खुश हो जाता है कि अलारा जिंदा है, पर एक और ऐसी खबर है जो वो सुनकर कांप जाता है कि वो खुद मर चुका है। समंदर में एक सिपाही उसे बाहर निकालता है लेकिन सैम मर चुका होता है। वो वहाँ अलारा को देखता है जिसे एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि सैम मर चुका है। वो बच्चा अलारा और सैम का ही होता है। वो अपने बच्चे से अलारा का ख्याल रखने का कहता है। अलारा अपने बच्चे के साथ नीली गार का सफर शुरू करती है। यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी, और ऐसी नई नई मूवीज और इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।